सर्दियों ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों को अच्छा माना जाता है। सर्दियों में भूख अधिक लगती है और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। सर्दियों की ठंडी व रूखी हवा सेहत, शरीर और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। जब ठंड आती है तब हमारे शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य में घिर जाते हैं और व्यायाम करना छोड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सर्दियों में आमतौर पे काफ़ी इन्फेक्शंस जब चेंज ऑफ सीज़न होता है वो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में आ जाते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 ईयर्स से एल्डरली जो लोग हैं या जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूंगा डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उनको अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ब्लड शुगर का कंट्रोल करना चाहिए सर्दी के दौरान, क्योंकि वो सीडेंट्री ज़्यादा हो जाते हैं और आलस्य की वजह से वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो मैं हाइपरटेंशन और शुगर वाले या दूसरी किसी भी बीमारी वाले सभी लोगों को बोलाऊँगा इस सीज़न में अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सर्दियां हमें कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। सर्दियों में खान पान में घी, तेल और वसायुक्त तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और शारीरिक श्रम में कमी आती है, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और त्वचा की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। सर्दियों से बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा। ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने में असुविधा होती है। इस कारण से ठंड के मौसम में हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में गर्म तापमान से अचानक ठंड में जाना समस्या का कारण बन सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में हाइपोथर्मिया यानी शरीर ठंडा पड़ सकता है और कोई अन्य समस्या होने पर गंभीरता बढ़ सकती है। सर्दियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष लोगों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आप लेयर्ड वाले कपड़े डालिए, जितनी ज़रूरत है उतने पहन लीजिए, वूलन पहनिए। जिस टाइम टेम्परेचर बहुत लोअर होता है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एल्डरली या जो अडल्ट्स हैं वो एकदम घूमने के लिए ना जाएं। जब धूप वूप निकल जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है उस टाइम, लेकिन मिस ना करें। जब भी छींकें मुँह पर रुमाल रख लें या अपनी कोहनी के अंदर मुँह करके आप छींकेंगे तो दूसरा आदमी उसके संक्रमण से बच जाएगा। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी कंडीशंस पहले से हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि अपनी रेगुलर मेडिसिन्स लेते रहें। हृदय रोगी ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्ट्रोक हो चुका है, दमा, COPD के रोगी, श्वसन रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति, आर्थराइटिस या जोड़ों की समस्याओं के रोगी, श्वसन रोग से प्रभावित लोग, मधुमेह से ग्रस्त लोग, ऐसे लोगों की जटिलताएं बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए सर्दी के मौसम में इन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वृद्ध व्यक्ति, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि उनका वजन बढ़ गया, किसी की शुगर अनियंत्रित रहती है तो किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है हमारा खान पान और जीवन शैली। सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचाव करना जरूरी है। सर्दियों में आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए। हमारा जो ओरिजिनल आहार है, जिसमें ग्रेन्स हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, उस सब को मिक्स करके खाना खाएं, जिसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। पानी का प्रयोग ज़्यादा रहना चाहिए। संतुलित आहार, रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशंस, इसका यदि हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा। यूनिवर्सल वैक्सीनेशंस हम सभी बच्चों में करवाना चाहिए। अडल्ट में भी, एल्डरली पेशेंट में, 65 के बियॉन्ड में कुछ वैक्सीनेशंस इन्फेक्शन रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन है, न्यूमोकोकल का है। इस मौसम में सक्रियता बनाए रखें, साथ ही आहार और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ऐसा आहार लेने की जरूरत होती है जो शरीर को गर्म रखे, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं तो आलस्य छोड़िए, व्यायाम अपनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाइए।
किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।